नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंदर जैसल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया और इसको शेयर किया और सब्सक्राइब किया। दोस्तों, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है फैटी लीवर। ये फैटी लीवर किन लोगों में होता है, इसके क्या क्या कारण है और क्या क्या लक्षण है, और इसकी होम्योपैथी दवाई हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फैटी लीवर जैसे कि नाम से सजेस्टेड हो रहा है कि लीवर में फ़ैट इकट्ठा हो जाना। हमारे जो लीवर में नॉर्मल सेल्स होते हैं, जब उनकी जगह फ़ैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो हम उसे फैटी लीवर कहते हैं। दोस्तों, जो हमारा जो लीवर है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और जो इसका जो वेट है वो लगभग 1.5 किलो होता है, और जो इसकी जो विड्थ होती है वो लगभग 15 सेंटीमीटर होता है। यह हमारे जो है राइट अपर साइड पाया जाता है। लीवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, जैसे कि हम लोग जो जंक फूड खाते हैं, पेस्टिसाइड्स जो हम सब्जियों में के द्वारा हमारे जो शरीर में जाता है, स्टेरॉइड्स जो हम खाते हैं, एंटीबायोटिक्स जो हम खाते हैं, पेन किलर्स जो हम खाते हैं, बाहर का जो हम खाते हैं, स्पाइसी जो खाना खाते हैं, ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हैं या जो ऑयली खाना खाते हैं, उन सबको प्योरीफाई करने का भी ये काम करता है। जैसे कि हमारे घरों में आरओ वाटर लगा रहता है जो कि पानी को शुद्ध करता है, उसी तरह लीवर हमारी बॉडी को शुद्ध करता है। दोस्तों, अगर मेडिकली हम बात करें तो लीवर के वेट का 5% से या उससे अधिक अगर हमारी लीवर पे फैट इकट्ठा हो जाता है तो हम उसे फैटी लीवर कहते हैं। लीवर पे फैट इकट्ठा होने की वजह से जो लीवर का जो साइज़ है वो 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक हो जाता है। ये एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है दोस्तों, जैसे कि आप किसी परेशानी को लेकर, सपोज़ आपके पेट में दर्द हो रहा है या गैस बन रही है, आप किसी सोनोग्राफी सेंटर में जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपको फैटी लीवर है। ये ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 तक भी पहुँच सकता है। या फिर आप कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें आपका LFT में आप देखते हैं कि SGOT SGPT बढ़ा हुआ है आपका, तो इस केस में भी आपको फैटी लीवर होने के इंडिकेशंस मिल जाते हैं। दोस्तों, फैटी लीवर होने के 2 मुख्य कारण हैं। इसका जो सबसे पहला कारण है वो है अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, जब उन लोगों में फाइंडिंग मिलती है फैटी लीवर की, तो उसको अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। जो लोग 80 ml से ज़्यादा डेली ड्रिंक करते हैं, उनमें अल्कोहलिक फैटी लीवर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अल्कोहल के साथ साथ आप जो फैटी चीज़ें लेते हैं, जो नॉन वेज लेते हैं, उसके साथ जो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, फैट्स वाली चीज़ें लेते हैं, उसकी वजह से भी अल्कोहलिक फैटी लीवर हो जाता है। अल्कोहल का सेवन करने की वजह से सबसे पहले तो आपको फैटी लीवर होगा, और उसके बाद धीरे धीरे आपको सिरोसिस ऑफ लीवर की प्रॉब्लम भी होती चली जाएगी। इसका जो नेक्स्ट मेजर कॉज है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी कि जो लोग अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हैं उनको भी फैटी लीवर होने के चांसेस हैं। जो लोग अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं और उनकी जो फाइंडिंग्स में अगर आपको पता चले कि फैटी लीवर है, तो उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं या फिर NAFLD भी कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये जो फैटी लीवर है ये नॉन अल्कोहलिक लोगों में कैसे होता है। तो इसका जो सबसे जो मेन कारण है वो है ओबेसिटी। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो रहा है, या आपकी सिटिंग जॉब है जहाँ पर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी होती है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, उसकी वजह से आपकी जो बॉडी है उसमें फ़ैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और वो धीरे धीरे फैट जाकर लीवर पे स्टोर होना शुरू हो जाता है। इसका जो अगला कारण है वो है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ट्राइग्लिसराइड्स, अगर आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा है तो आपको फैटी लीवर होने के चांसेस बने रहते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो इसका अगला कारण है कि शुगर, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है या डायबिटिक हैं आप, तो आपको फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर आपको हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो भी आपको फैटी लीवर होने के चांसेस हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपका जो खान पान है, जो आपका लाइफस्टाइल है, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन्स नहीं ले रहे हैं या फिर फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, आप जो तेल मसाले या फिर जंक फूड का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका जो नेक्स्ट कारण है दोस्तों वो ये है कि आप जो पेन किलर्स खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं या फिर स्टेरॉइड्स खाते हैं, उसकी वजह से भी आपको फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसका जो अगला कारण है दोस्तों वो है सीडेंटरी लाइफ, यानी कि जो आपका जो खाने पीने का जो रूटीन सही नहीं रहता है, सोने का रूटीन सही नहीं होता है, रात में आप लोग जगते हैं और दिन में सोते हैं, उसकी वजह से भी आपका जो लाइफस्टाइल है वो गड़बड़ हो जाता है,
और उसकी वजह से आपको फैटी लिवर होने के चांसेस बने रहते हैं। दोस्तों फैटी लिवर जो है 80% लोगों में कोई नुकसान नहीं देता, इसमें कोई सिम्टम नहीं मिलते, बट 15 से 20% लोगों में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोस्तों जो लीवर में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, जब उनकी जगह फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर एक स्वेलिंग शुरू हो जाती है और इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस यानी कि नैश भी कहते हैं। ये जो नैश की प्रॉब्लम है ये कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों में आगे जाकर स्कारिंग बना देती है, जिसको लीवर फाइब्रोसिस कहते हैं। अगर ये फाइब्रोसिस पूरे लीवर पे फैल जाए तो इसकी वजह से जो आपका लीवर है वो फेल हो सकता है, जिसे मेडिकली लीवर फेलियर भी कहते हैं, और आगे जाकर आपको कैंसर तक डेवलप हो सकता है। तो दोस्तों हमने ये जाना कि 80% लोगों के लिए तो फैटी लीवर कोई नुकसानदायक नहीं होता, बट 15 से 20% लोगों में ये लीवर फेलियर या लीवर कैंसर तक भी जा सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि फैटी लीवर होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण मिलते हैं। तो इसकी वजह से हमें डाइजेस्टिव इश्यूज शुरू हो जाते हैं, जैसे कि भूख कम लगना, एसिडिटी बनना, पेट फूला फूला लगना, खाने के तुरंत बाद हमें मोशन जाना, या फिर कभी कुछ लोगों में खाते खाते भी मोशन जाना पड़ जाता है। और इसके साथ साथ जो है हम ईज़िली टायर्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, हम थोड़ा सा भी काम करते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ये भी फैटी लीवर के इंडिकेशंस हैं। इसके अलावा जो है हमारी जो राइट अपर एब्डोमेन में है, जहाँ पर लीवर का जो एरिया है, वहाँ पर हमें एक भारीपन महसूस होता है। ये भारीपन इसलिए महसूस होता है क्योंकि दोस्तों जो हमारा जो लीवर है वो 1.5 किलो से लेकर अगर 2 किलो पर पहुँच गया है, तो वहाँ पर जो लीवर है वो एनलार्ज हो चुका है, तो वहाँ पर एक भारीपन सा महसूस होता है, एक डिस्कम्फर्ट बना रहता है, एक पेन सा महसूस होता है। फैटी लीवर की वजह से कुछ लोगों को नौसिया फील होता है, उन लोगों को मिचली सी लगती है, और कुछ लोगों को उल्टी भी रहती है, कब्जियत की शिकायत रहती है, उनका जो स्टूल है बहुत हार्ड होता है, और इनइफेक्चुअल अर्जिंग होती है, और बार बार उनको लगता है कि मोशन आने वाला है। कुछ लोगों को इस तरह के भी सिम्टम्स महसूस होने शुरू हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं दोस्तों हम किन किन होम्योपैथी दवाई से फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं। तो इसकी जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट दवाई है दोस्तों वो है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम क्यू, चैलिडोनियम क्यू यानी कि आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। चैलिडोनियम जो है दोस्तों फैटी लीवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है। ये जो है हमारे जो लीवर पे जो फैट इकट्ठा हो गया है उसको हटाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल आपके हार्ड हो गए हैं, तो ये बहुत इफेक्टिव दवाई है। इसके साथ अगर आपके ब्लड में बिलीरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको पीलिया की शिकायत हो रही है, तो चैलिडोनियम जो है बहुत इफेक्टिव दवाई है। दोस्तों चैलिडोनियम के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम देखने को मिलता है, यह है कि उनको जो है गरम खाना खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। गरम खाना मतलब जैसे ही खाना पका है तुरंत उनको लगता है कि मैं ये खाना खा लूँ। तो इस तरह की जो क्रेविंग है वो चैलिडोनियम के पेशेंट्स में दिखती है, और इस कंडीशंस में चैलिडोनियम बहुत अच्छा काम करती है। चैलिडोनियम की जो दवाई है दोस्तों आपको जो है 20-20 ड्रॉप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 1/4 कप पानी में डालकर पीनी है। दोस्तों फैटी लीवर की जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका 30 फॉर्म में आपको लेनी है। दोस्तों अगर आपको फैटी लीवर अल्कोहल की वजह से हुआ है तो आपके लिए नक्सवामिका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नक्सवामिका के जो पेशेंट्स होते हैं दोस्तों उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नील के बराबर होती है। वो लोग रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, और रात में काम करना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ उनको अल्कोहल के साथ साथ उनको स्टिमुलेंट्स जो होते हैं उनकी भी क्रेविंग होती है, जैसे कि चाय कॉफ़ी वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या बहुत ज़्यादा जंक फूड उनको पसंद होता है, बहुत ज़्यादा रिच फूड पसंद होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड वो लोग पसंद करते हैं। नक्सवामिका के जो पेशेंट है उनको इनइफेक्चुअल अर्जिंग ऑफ स्टूल की भी टेंडेंसी बनी रहती है, जैसे कि वो शौच करने जाते हैं तो उनको लगता है कि थोड़ा और हो जाता तो उनका पेट क्लियर हो जाता। तो इस तरह की जो टेंडेंसी है वो नक्सवामिका के पेशेंट्स में बनी रहती है। नक्सवामिका जो है दोस्तों गैस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों नक्सवामिका 30 आपको 2 ड्रॉप्स रात में सोने से पहले 1 चम्मच पानी में लेनी है, या फिर आप इसको डायरेक्ट टंग पर भी ले सकते हैं। ये मेडिसिन आप कंटिन्यूसली लेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी, और इसके साथ साथ आप अल्कोहल का इंटेक बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा जो दोस्तों अगली मेडिसिन है वो है बायोकेमिक। बायोकेमिक नंबर 25 फॉर्म में लेनी है आपको, जो एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। दोस्तों अगर आपका पेट फूला फूला रहता है, गैस भरी रहती है, इंडाइजेशन रहता है, तो आप इसकी जो 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम को लें, आपको एसिडिटी में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिन लोगों को फैटी लीवर के कारण गैस की समस्या रहती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये बायोकेमिक की नंबर 25। दोस्तों फैटी लीवर की जो बीमारी है वो अपने आप भी ठीक हो सकती है। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, एटलीस्ट 40 मिनट्स की वॉक डेली कोशिश करें कि अपने दिनचर्या में 40 मिनट्स की वॉक ऐड करें। इसके साथ साथ आप फ्राइड फूड, जंक फूड का सेवन कम से कम करें, और अपनी डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज़ करें, विटामिन्स की इंक्रीज़ करें, फ्रूट्स को ऐड करें, जिससे हम फैटी लीवर की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं, अपने खाने पीने का जो रूटीन है उसको फिक्स कर सकते हैं,
बहुत लेट नाइट तक हम लोग काम ना करें और जब बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स जैसे कि अल्कोहल, कॉफ़ी और चाय का बहुत अधिक सेवन ना करें। ठीक दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने लीवर का ख्याल रखेंगे। मैं इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस डालता रहता हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इसके अलावा हम होम्योपैथिक मेडिसिन ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं। यदि आपको कोई डिजीज़ से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगा, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपको मेडिसिन आप किसी भी स्टेट में रहते हुए इंडिया की, मैं आपको कुरियर के थ्रू एक नॉमिनल चार्ज के साथ आपको होम डिलीवरी करा दूँगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।